Good morning, students. Today we are here with another topic of political science, chapter 6. Chapter name is the crisis of democratic order, यानी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए जो संकट हम स्टडी कर रहे हैं. संकट मैंने आपको बता दिया इमरजेंसी का कि 1975 में इंडिया में एक इमरजेंसी का टाइम पीरियड रहा, उसके रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस और उस टाइम पे क्या क्या हमारे देश में हुआ वो हम सब स्टडी कर चुके हैं, और क्या लेसन हमारे देश ने लिया वो भी हम स्टडी कर चुके हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. वो है हमारा पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, यानी हम इमरजेंसी के बाद की राजनीति पढ़ेंगे और मेनली इसमें हम स्टडी करेंगे 1977 के जो इलेक्शन जो हमारी 5th लोकसभा के लिए हुए थे, और जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था हमारे देश में कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश में बनी थी. पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो है हमारे देश में बुरे तरीके से हार गई थी. तो चलिए स्टूडेंट स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी वॉज लर्नड एज सून एज द इमरजेंसी वॉज ओवर एंड द लोकसभा इलेक्शन वर अनाउंस्ड. यानी एक जो लेसन था इमरजेंसी से वो हमें मिल चुका था, जो वैल्यूएबल था बहुत, और उसके बाद हमारे यहाँ पर इमरजेंसी के बाद लोकसभा के इलेक्शन जो है वो अनाउंस्ड हो गए थे. द 1977 इलेक्शन, जो 1977 के इलेक्शन थे वो टर्न इनटू अ रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी. यानी कि जो रेफरेंडम था, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह, यानी जो लोग अपना एग्रीमेंट देते हैं उसको एक हम रेफरेंडम की तरह मानते हैं कि लोगों का मत इकट्ठा हुआ है, और जो लोगों का मत था वो इमरजेंसी के एक्सपीरियंस को जो है बता रहा था. यानी इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस था वो इसमें दिखाई दे रहा था. आगे देखो, एटलीस्ट यानी जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पर इमरजेंसी को बहुत ही स्ट्रोंगली महसूस किया गया. कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे रहा? नॉर्थ इंडिया पे. अब जो अपोजिशन थी वो उसने ये इलेक्शन जो लड़ा अपोजिशन ने, वो एक स्लोगन के साथ लड़ा, और स्लोगन क्या था? सेव डेमोक्रेसी. सेव डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि हमने डेमोक्रेसी को सेव करना है. किससे सेव करना है? कांग्रेस से सेव करना है. तो ये एक स्लोगन रखा, और एक लेसन जो है वो मिला. लेसन किसको मिला कि जो रूलिंग पार्टी है वो अगर एंटी डेमोक्रेटिक होने की कोशिश करती है, यानी डेमोक्रेसी को रूल के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है, तो लोगों का जो वर्डिक्ट होता है, पीपल वर्डिक्ट, यानी लोगों का जो वर्डिक्ट होता है वो हमेशा ही डिसेसिवली अगेंस्ट द इमरजेंसी, यानी वो उस रूलिंग पार्टी के हमेशा ही अगेंस्ट होगा. तो इमरजेंसी की चीज़ें उस वर्डिक्ट में दिखाई दे रही थी, लोगों का जो फीडबैक है वो इसमें दिखाई दे रहा था. उसके बाद स्टूडेंट, और इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की वो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई. अब टॉपिक को शुरू करते हैं. इसमें जो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट वो है लोकसभा के इलेक्शन. हम 1977 के इलेक्शन को इसमें स्टडी करेंगे. लोकसभा के 1977 के जो इलेक्शन थे, देखो 18 मंथ की इमरजेंसी थी हमारे देश में, यानी कि जनवरी में इमरजेंसी का टाइम पीरियड ओवर हुआ, और मार्च में, वैसे तो 20 मंथ हम कह सकते हैं इसमें, लेकिन मार्च में जो है इलेक्शन कंडक्ट हुए थे. अगर मार्च तक हम देखते हैं तो इमरजेंसी का टाइम पीरियड 21 मंथ के अराउंड बनता है. उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो लीडर्स थे, जितने भी जो एक्टिविस्ट थे वो रिलीज फ्रॉम जेल, वो जेल से रिलीज हुए और इलेक्शन हेल्ड हुए. और एक देखो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो हमारे देश में रैपिडली शुरू हो चुकी थी. वो तो पहले ही प्री इमरजेंसी पीरियड में ही वो चीज़ शुरू हो गई थी. उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या हुआ, जो इलेक्शन हुए जिसमें कि जो जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी सारी वो मर्ज हो गई आपस में, और एक पार्टी हमारे देश में नई पार्टी जो है वो बनी. उस पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? जनता पार्टी के नाम से. अब जो ये न्यू पार्टी थी ये जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में रही, और कुछ कांग्रेस के लीडर भी कांग्रेस से अलग हो गए थे क्योंकि इमरजेंसी को उन्होंने अपोज किया और उन्होंने इस न्यू पार्टी को ज्वाइन किया. और इसमें जो मेन नेम आता है वो आता है जगजीवन राम का. उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है. और बाद में ये पार्टी मर्ज हो गई जनता पार्टी में. उसके बाद स्टूडेंट, जो जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू ए रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. जो कैंपेनिंग थी उसमें क्या हुआ था कि जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था, किसका नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर? कांग्रेस का, वो दिखाया गया. जो वेरियस एक्सेसेस थी, यानी जो अति थी कांग्रेस के द्वारा जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे की गई थी, वो कैंपेनिंग के दौरान जो है जनता पार्टी ने दिखाई. और
क्या क्या चीज़ें थी वो हम सबको पता है कि किस तरीके से लाखों हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया, सेंसरशिप लगाई प्रेस पे, किस तरीके से मतलब टॉर्चर किया लोगों को। जयप्रकाश नारायण किस तरीके से जो डेमोक्रेसी के सिंबल बने, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ यानी डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर किया किस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने, वो सारी चीज़ें दिखाई। प्लस ये भी दिखाया कि जो नॉन कांग्रेस वोट हैं वो अलग नहीं हो सकते, वुड नॉट बी डिवाइडेड, उनको अलग नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि ओपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही थी और कांग्रेस को अब लगने लग गया था कि जो कंपटीशन है वो एक टफ कंपटीशन होने वाला है। और रिजल्ट क्या रहा? ऑब्वियस है, रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग रहा। जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकसभा में सिर्फ 154 सीट जीत पाई, मतलब उसको सिर्फ 154 सीट मिली। मतलब जो टोटल हमारे देश में सीट थी 542, उनमें से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 154 सीट जो है वो मिल पाई। और जो परसेंटेज था वोट का वो भी बहुत कम, यानी 35% के अराउंड उसको वोट मिली। इसी तरीके से जो जनता पार्टी है उसने जो उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा, जिसमें उसको 330, उसके अलायंस और उसको मिलकर 330 सीट मिले आउट ऑफ 542। और अकेले जनता पार्टी अपने दम पर भी 295 सीट जीतकर मेजोरिटी में बनी, मतलब क्लियर मेजोरिटी उसको मिली। और जो इलेक्ट्रोल था, जो वर्डिक्ट था, वो कांग्रेस के अगेंस्ट होता दिखाई दे रहा था। स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे हमारे यहाँ पर जो अगर हम नॉर्थ पार्ट में देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इवन इंदिरा गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी नहीं बचा पाई, जो रायबरेली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और उनके बेटे संजय गांधी अपनी सीट को भी नहीं बचा पाए, जो अमेठी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। कुछ एक स्टेट थे साउथ इंडिया में जो जहाँ पर कि मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपना मतलब कुछ सीटें बना पाई, या साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की। महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं, कुछ साउथ के और स्टेट थे, गुजरात, उड़ीसा के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पर कि मतलब उसका देखिए जहाँ पर इमरजेंसी का इम्पैक्ट नहीं था, कम इम्पैक्ट था, वहाँ पर कांग्रेस को सीटें मिली। लेकिन जहाँ पर कि इमरजेंसी का इम्पैक्ट था, जो स्टेरिलाइजेशन जैसी चीज़ें उन्होंने की, वो इम्पैक्ट जहाँ पे था ज़्यादातर, तो उस एरिया ने कांग्रेस को पूरे तरीके से नेगलेक्ट कर दिया। मतलब लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो था वो उसने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया। अगर आप देखो तो मैप में, आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, मैप के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है, जैसे साउथ इंडिया में आप देख रहे हो, साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट है जहाँ पर कि कांग्रेस को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बनी रही। ईस्टर्न स्टेट भी हैं हमारे यहाँ पर, कुछ ईस्टर्न स्टेट हैं जहाँ पर भी कांग्रेस जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना के रखा। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया और पूरा नॉर्थ पार्ट जो है वो जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। मतलब कांग्रेस पार्टी को उन्होंने पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट, जनता गवर्नमेंट, अब जनता गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि जनता गवर्नमेंट के लिए क्या था। देखो, जनता गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर द 1977 इलेक्शन, 1977 के इलेक्शन के बाद जनता गवर्नमेंट हमारे देश में आई। अब जो एक स्टिफ कंपटीशन था, एक बहुत ही टफ कंपटीशन लग रहा था, किस चीज़ के लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। हमारे सामने 3 कैंडिडेट थे उस टाइम, 3 कैंडिडेट थे जो इस कंपटीशन में थे। अब वो 3 कैंडिडेट, एक तो थे मोरारजी देसाई। देखो, मोरारजी देसाई के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि वो एक राइवल रहे थे, इंदिरा गांधी के एक राइवल रहे थे एक टाइम पर, वो 1966 और 1967 के टाइम पर। एक जो कैंडिडेट थे वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे ये उत्तर प्रदेश के जो काफ़ी मतलब जो फार्मर्स लीडर इनको कहा जाता था, यानी किसानों के नेता थे। प्लस ये भारतीय लोकदल एक पार्टी है उसके नेता थे। आप उनके बारे में काफ़ी इनकी जो डिटेल लिखी हुई है इसको स्टडी कर सकते हो अपनी बुक में से। ये एक प्राइम मिनिस्टर की मतलब होड़ में थे। और उसके बाद एक और व्यक्ति थे जो कांग्रेस से अलग हुए थे। मैंने आपको बताया था जगजीवन, जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जो कांग्रेस से अलग हुए थे, एक वो लीडर थे जो प्राइम मिनिस्टर की होड़ में थे। अब ये जो तीनों लीडर थे, इनमें ये था कि इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन लास्ट में डिसीजन क्या हुआ कि मोरारजी देसाई जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी के बाद यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे देश में बनी और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट से मोरारजी देसाई हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की वो ज़्यादा टाइम, देखो इमरजेंसी के टॉपिक को कितना टाइम तक वो अपने साथ रखते, लेकिन बाद में जो एक लैक डायरेक्शन लीडरशिप, मतलब
जो डायरेक्शन, एक लीडरशिप ऐसी दिखाई दी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, मतलब अच्छे तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट नहीं चला पाए। जो प्रोग्राम थे, जैसे जो मतलब जो पॉलिसीज़ थी जो पहले कांग्रेस ने शुरू की थी, उसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट भी। जैसे कि इन्होंने जो वायदे किए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे क्या हुआ, 18 मंथ के बाद ही, यानी सिर्फ 18 मंथ तक ही ये गवर्नमेंट चली, और 18 मंथ के बाद जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट है उसने अपनी मेजोरिटी खो दी। उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके सपोर्ट से फिर से चरण सिंह की गवर्नमेंट हमारे देश में बनी। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट फिर से, मतलब चरण सिंह, एक अलायंस, जो गठबंधन, मतलब कोलिएशन गवर्नमेंट फिर से बनी हमारे देश में चरण सिंह के अंडर। लेकिन ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई, मतलब अपनी पावर को ज़्यादा टाइम तक रिमेन नहीं कर पाए, और कुछ टाइम बाद ये गवर्नमेंट भी जो है वो ख़त्म हो गई एक तरह से। उसके बाद डिमांड होने लगी कि हमारे देश में क्या कराया जाए, फ्रेश लोकसभा इलेक्शन कराए जाए, यानी कि दोबारा से एक इलेक्शन कराए जाए। और हमारे देश में 1980 में फिर से इलेक्शन हुए, और क्या हुआ, रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट, सेम चीज़। जो नॉर्थ इंडिया, जो पहले जनता पार्टी के साथ खड़ा था, अब वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, और कांग्रेस पार्टी दोबारा से इंदिरा गांधी के अंडर रिपीट किया इंदिरा गांधी को, और फिर से कांग्रेस पार्टी को 353 सीट जो है मिली, और कांग्रेस बहुत बड़ी सीटों के साथ फिर से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये एक बहुत ही, मतलब एक ड्रामेटिक चेंज हमारी गवर्नमेंट में दिखाई दिया हमें इस कुछ टाइम के बाद।